भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। आप आगे पढ़ेंगे कि एक वैश्या ने कबीर परमात्मा जी का सत्संग सुना और अपनी राह बदल ली। ये 650 साल पहले की कहानी है, जब कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में बनारस के काशी में आए थे। जैसे आज वही कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट हैं। तो 650 साल पहले कबीर परमात्मा से काशी की एक प्रसिद्ध वैश्या ने उनके सत्संग सुनकर, क्योंकि परमात्मा अपने भगत के घर पे सत्संग कर रहे थे और वहीं पर उस वैश्या का घर था, और उस दिन वो रात्रि में अपने घर की छत पर बैठी हुई थी और उसने सतगुरु का सत्संग सुना। उसको अपने उस जीवन से आत्मग्लानि हो गई कि मैंने तो इस जीवन में वैश्यावर्ती करके केवल पाप ही पाप कमाए हैं। हे भगवान, ये शरीर छोड़ने के बाद मेरा कहाँ ठिकाना होगा। आत्मा अंदर से रो पड़ी। सुबह जाकर सतगुरु से उपदेश ले लिया। तो ये कथा हम इस पुस्तक में पेज नंबर 103 पर आगे पढ़ेंगे। आप आगे पढ़ेंगे कि एक वैश्या ने कबीर परमात्मा जी का सत्संग सुना और अपनी राह बदल ली तथा नाम दीक्षा लेकर सत्संग में जाने लगी। नगर के लोगों को अच्छा नहीं लगा, मुंह जोड़कर बातें बनाने लगे कि कबीर के सत्संग में बदनाम औरतें जाती हैं, ये अच्छे संत नहीं हैं। सब ऐसे ही लोग लुगाई इसके सत्संग में जाते हैं, अपनी बहन बेटियों को वहां मत जाने देना। ये विचार लोगों के सुनकर कुछ भगत भी गुरुजी के गांव वालों की भाषा बोलने लगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि भाई, कुष्टी हो वह संत बंदगी कीजिए, जय हो वैश्या को प्रभु विश्वास चरण चित दीजिए। क्या बताया सतगुरु ने? अगर कोई भयंकर रोगी, कुष्ठ रोगी भी यदि ज्ञान सुनकर भक्ति करना चाहता है, सत्संग में आना चाहता है, तो उस रोगी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने भक्ति शुरू कर दी और धीरे धीरे परमात्मा फिर उसका रोग भी ठीक करेगा। ऐसे व्यक्तियों से हमने विशेष तौर पर प्यार प्रेम से पेश आना चाहिए, ताकि उनकी भक्ति में उमंग बढ़े, उनका विश्वास बढ़े और अधिक श्रद्धा के साथ वो भक्ति करें भक्तों के व्यवहार को देखकर। और जितनी श्रद्धा से भक्ति करेंगे परमात्मा उतना ही शीघ्र उनको लाभ देगा। तो परमात्मा कहते थे, भाई कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए और जय हो वैश्या के विश्वास तो चरण चित दीजिए। यदि कोई वैश्या का काम करती है और यदि वो सत्संग में आना चाहती है, अपनी बुराइयां छोड़ना चाहती हैं, तो कहते हैं उस वैश्या को वैश्या की नजर से नहीं देखना चाहिए, उसको अपनी बहन की नजर से देखना चाहिए। उसने वो कुकर्म छोड़ने का मानस बना लिया है, अब वो एक साधु के समान, एक संत के समान है। तो इस प्रकार परमेश्वर ने उस समय लोगों को बताया, समझाया। भावार्थ, यदि किसी भगत को कुष्ठ रोग है यानी कोढ़ का रोग है और वह भक्ति करने लगा है, तो भगत समाज को चाहिए कि उससे घृणा ना करें, उसको प्रणाम करें जैसे अन्य भक्तों को करते हैं। उसका सम्मान करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। भक्ति करने से उसका जीवन सफल होगा, रोग भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा की भक्ति करेगा तो परमात्मा का तो गुण है रोग मुक्त करना, दुखों से मुक्त करना, सुखी करना। ये तो परमात्मा का गुण है। जैसे आप जी गुड़ खाओगे तो गुड़ का गुण है मुंह को मीठा करना, तो इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति का गुण है रोग मुक्त करना, कष्टों से मुक्त करना, सर्व सुख प्रदान करना, बांझ को पुत्र देना, निर्धन को माया देना, कोढ़ी को काया देना। ये परमेश्वर की भक्ति के गुण हैं। रोग भी ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार किसी वैश्या बेटी बहन को यदि भक्ति की प्रेरणा बनी है, भक्ति करने की, सत्संग में आने की, तो उसको परमात्मा पर विश्वास हुआ है। क्योंकि सत्संग में कौन आना शुरू करेगा? जिसको ज्ञान होगा, जिसका भगवान पे धीरे धीरे विश्वास बढ़ेगा, वही आत्मा तो सत्संग में आएगी। वह सत्संग विचार सुनेगी तो बुराई भी छूट जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा, समाज से बुराई निकल जाएगी।
यदि वह सत्संग में आएगी ही नहीं तो उसको अपने पाप कर्मों का एहसास कैसे होगा। अगर रोगी डॉक्टर के पास जाएगा नहीं तो भला वो कैसे रोग मुक्त होगा। तो इसी प्रकार यदि कोई बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति सत्संग सुनने के लिए संत के पास नहीं आएगा तो उसको जानकारी कैसे होगी, फिर वो बुराइयों से दूर कैसे होगा। इसलिए यदि कोई कोडी से कोडी यानी रोगी से रोगी, और यदि कोई बुरे से बुरा कर्म करने वाला, कोई वैश्या, चोर, डकैत अगर सत्संग सुनने के लिए आता है तो उनके साथ प्रेम के साथ पेश आना चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे ज्ञान समझकर बुराइयां छोड़े। जैसे मैला वस्त्र जल तथा साबुन के संपर्क में नहीं आएगा तो साफ कैसे होगा। इसलिए ऐसी बदनाम स्त्री भी भक्ति करती है तो उसको भी विशेष आदर से बुलाएं, ताकि उसको सत्संग में आने में संकोच ना हो। यदि उसको रोकोगे तो आप पाप के भागी बन जाओगे। इससे आगे की कथा आप इसी पुस्तक जीने की राह में पेज नंबर 107 पर पढ़ें, जिसकी हेडिंग है कबीर जी द्वारा शिष्यों की परीक्षा लेना। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 30 में भी यही प्रमाण है। कौन सा प्रमाण? लिखा है कि कोई अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी, यानी कोई घोर अपराधी से अपराधी भी, यदि वह विश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति करने लग गया है, यानी सच्चे सतगुरु की शरण में आकर भक्ति करने लग गया है, तो उसे महात्मा के समान मानना चाहिए। क्योंकि सत्संग की तरफ कोई ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं आ सकता। संतों के प्रवचन सुनने के लिए कोई ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं आ सकता। वो किस्मत का बहुत बड़ा धनी होता है। अन्यथा ये सारी दुनिया देखो, दिन रात दारू के ठेकों पर, मांस की दुकानों पर, 2 के 4 बनाने में, भ्रष्टाचार में, चोरी करने में, उल्टे काम करने में लगी रहती है। संत इनको शौपन में भी ध्यान नहीं आते और अंत में फिर दुर्गति से मरते हैं और नरक में ठोका जाता है। तो सच्चे संत के सत्संग की तरफ यदि कोई आ रहा है तो वो विशेष आत्मा होती है, उसके साथ बहुत प्यार प्रेम से पेश आना चाहिए। यदि वह विश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति करने लग गया है तो उसे महात्मा के समान मानना चाहिए। वह संतों के विचार सुनकर सुधर जाएगा और अपना कल्याण करवा लेगा। जैसे रामायण लिखने वाला रत्नाकर, सतयुग की बात है, डाकू रत्नाकर बहुत खूंखार था, लोग डरा करते थे। उस जंगल से लोग गुजरा नहीं करते थे। वो लोगों को लूटता बाद में था, पहले मारता था। लेकिन जब वो रत्नाकर डाकू संतों के संपर्क में आया, जब उसको ज्ञान हुआ, उसको कर्म धर्म का पता चला कि जो तू कर रहा है तुझे स्वयं भोगना पड़ेगा, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तू अपनी जान बचाने के लिए मुझे झूठा उपदेश दे रहा है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, लोगों को लूट रहा हूं, मार रहा हूं, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, अपने माता पिता के लिए कर रहा हूं, और ये पाप कर्म मैं अकेला क्यों भोगूंगा, मैं तो उनके लिए कर रहा हूं, उनको भी तो भोगने पड़ेंगे, वो भी तो मेरा साथ देंगे, जैसे आज मैं उनका साथ दे रहा हूं उनका पालन पोषण करने में। तो संत ने कहा, संत रूप में वो परमात्मा ही थे, क्योंकि परमात्मा के सत्य वचनों से ही आत्मा जागृत होती है। तो संत रूप में परमात्मा ने कहा कि वे रत्नागर, अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप एक काम करो, आप जाकर अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से पूछो कि जो पाप कर्म आज आप ये जमा कर रहे हो, लोगों को लूट कर, मार कर, जब भगवान के दरबार में इसका हिसाब होगा, इनको भोगने का समय आएगा, तो क्या वो आपके पाप कर्मों में भागीदारी होंगे? तो उसने कहा कि क्यों नहीं होंगे, तू तो भाग जाएगा अगर मैं घर जाऊंगा तो। बोला भैया तू अपने साथियों को मेरे पास में छोड़ दे और मुझे बांध दे। तो रत्नाकर ने ऐसा ही किया, संत जी को बांध दिया और अपने साथी छोड़ दिए और लेके अपनी वो कुल्हाड़ी हथियार और चला अपने घर पे। सबसे पहले अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी ने कहा जी आज बहुत जल्दी आ गए, कोई मोटी मुर्गी हाथ लग गई क्या? उसने कहा कि मैं तुमसे एक सवाल करता हूं। बोला बोलिए। बोला मैं जितने भी लोग मार रहा हूं, जितने भी ये पाप कर्म कर रहा हूं, और कल को जब ये पाप कर्म भगवान के दरबार में भोगने का समय आएगा
तो क्या तुम हिस्सेदार बनोगे? क्या तुम मेरी ये पाप कर्म बंटवाओगे? तो पत्नी ने कहा कि जी मैं आपके पाप कर्म नहीं बंटवा सकती, ये तो आपकी कमाई है, आपकी, ये तो आपने ही भोगनी पड़ेगी। मैं तो आपके पीछे शादी करके आई हूं और आपने फेरे लिए थे 7, आपने आजीवन मेरा पोषण करने का वचन लिया था। अब मुझे क्या है, आप चाहे चोरी करके लाओ, आप चाहे ईमानदारी से कमाओ, आप लाओगे तो मैं तो सब्जी रोटी बना के आपको दे दूंगी। मैंने कब कहा कि आप लोगों को मार मार के हमारे लिए आटा लेके आओ? आप मेहनत मजदूरी भी तो कर सकते हैं। इतना सुनकर भाई साहब ढीला हो गया, ढीला। धीमे धीमे कदमों से अपने पिताजी के पास गया जो बाहर बैठा था। उसने पिता से भी यही सवाल किया। पिता ने बोला, बेटा ये तो तेरी कमाई है, तेरे को ही भोगनी पड़ेगी। हमें तो बुढ़ापे में 2 रोटी चाहिए बेटा, जो मर्जी दे दे, कैसे भी दे दे। रत्नाकुर बिल्कुल ठंडा हो गया, जोश में गया था लेकिन लड़खड़ाता हुआ आ रहा था और आकर संत के चरणों में गिर गया। परमात्मा ने उसको सत उपदेश दिया, सत साधना बताई और बाद में वो रत्नाकर 1 नंबर का संत कहलाया। महर्षि वाल्मीकि जिसने रामायण लिखी, वो डाकू फिर महर्षि कहलाया, महर्षि, ऋषियों में महान आत्मा महर्षि। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि यदि कोई बुरा व्यक्ति, बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, यदि सत्संग में आएगा नहीं, साधु संतों के वचन सुनेगा ही नहीं, तो भाई वो बुराइयों से दूर हटने का मानस कैसे बनाएगा? उसको ज्ञान होगा तभी तो। अरे वो यदि बुराई पे लगा है तो क्यों लगा? क्योंकि उसको लोगों ने वैसा ही ज्ञान दिया। अब जब उसको कोई सत ज्ञान देगा, उन बुराइयों के कारण जीवन में क्या आपत्ति आएगी, भगवान के दरबार में क्या होगा, तभी तो वो डरकर उन कुकर्मों को छोड़ेगा। तो ऐसी आत्माओं के साथ में यदि कोई भगत अच्छा बर्ताव नहीं करता है तो फिर परमात्मा नाराज होगा। हमने तो उल्टा उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि भाई तेरा सौभाग्य, तेरा परम सौभाग्य, धन्य तेरे माता पिता जो आप ये कुकर्म छोड़कर संत जी की शरण में आ गए। भाई आपका तो उद्धार हो जाएगा। अब परमात्मा आपसे अब नाराज नहीं रहेगा, क्योंकि संतों के आशीर्वाद में ये शक्ति होती है, वो आपके पाप कर्मों को जलाकर भस्म कर देते हैं। और आगे से ज्ञान होने के बाद, संतों की शरण में आने के बाद फिर व्यक्ति कुकर्म नहीं करता, तो आगे तो कुकर्म वो करेगा नहीं, और जो पीछे के कुकर्म हैं वो संत के आशीर्वाद से और भक्ति से नष्ट होने लग जाते हैं। तो वो आत्मा निर्विकार होकर और भक्ति धन का धनी बनकर परमात्मा के दरबार में जाता है। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।